Hi friends, welcome to another topic in biochemistry that is pH and buffer. आज इस टॉपिक में हम pH and buffer का जस्ट इंट्रोडक्शन डेफिनेशन समझेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक और इजी सा टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल pH क्या होता है। ओके, pH समझने के लिए हमें कुछ नंबर समझने होंगे। ओके, इमेजिन करिए या फिर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे गिवन है। इस तरह से एक स्केल आपकी स्क्रीन पे गिवन है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला एसिडिक लिखा है, देन न्यूट्रल लिखा है, देन एल्कलाइन लिखा हुआ है। ओके, तो ये पीएच स्केल कहते हैं हम इसे। ओके, ये मेजरमेंट के लिए ये पीएच स्केल जो है 0 to 14 तक रेंज करता है। यहाँ 0 to 6 इंडिकेशन अगर है, यानी कि नंबर के हिसाब से यहाँ कलर का इंडिकेशन होता है। ओके, देन हम कहेंगे एसिडिक पीएच है उस सॉल्यूशन का, गिवन सॉल्यूशन का पीएच एसिडिक है क्योंकि वो फॉल कर रहा है इस रेंज में, यानी कि 0 to 6 रेंज में। ठीक है, न्यूट्रल है यानी कि इस रेंज में फॉल कर रहा है 7। ओके, देन हम कहेंगे अल्कलाइन है यानी कि 8 to 14 के रेंज में फॉल कर रहा है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलेंगी, ये कलर का क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लिटमस पेपर। आपने सुना होगा ऑब्वियसली। सो लिटमस पेपर, these are the papers which with the help of which we can measure the pH of a substance. कोई सब्सटेंस का pH क्या है, ये लिटमस पेपर की मदद से हम मेजर कर सकते हैं या पता कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। मेजर से ज्यादा सुटेबल वर्ड है। तो देखिए, अगर जो सब्सटेंस में पीएच 0 है, यानी कि जो कि इस तरह का डार्क रेड कलर शो करे, है ना, तो वो एसिडिक, हाईली एसिडिक है। ठीक है, उसके बाद आप 1 by 1 रेंज पीछे चलिए। 1 स्लाइटली ऑरेंजेस हो गया, है ना, या फिर लाइट ऑरेंज आप कह सकते हैं। यहाँ डार्क येलो हो गया, 2 3 येलो हो गया, 4 लाइट ग्रीनिश हो गया, 5 लाइट ग्रीन है ना, येलोइश ग्रीन के बाद लाइट ग्रीन है, देन डार्क ग्रीन है 7, है ना। तो इस तरह से आप देखिए कलर का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये लिटमस पेपर में भी हमें सेम चीज देखने को मिलेगा। इस तरह से केमिस्ट्री लैब में हमारे स्कूल्स में अवेलेबल रहता है। आपके पास लिटमस पेपर है, आप उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को इस तरह से, एसिडिक सोल्यूशन है, ये बेसिक सोल्यूशन है, तो आप यहाँ डिप करते हैं लिटमस पेपर को। एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर रेड। लिटमस पेपर हमारा अगर ब्लू कलर का है तो उसे एसिड जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देगी, अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में उसे डुबा रहे हो तो, है ना। अगर आप उसे बेसिक सॉल्यूशन में डुबा रहे हो तो रेड लिटमस पेपर जो है वो अगर ब्लू टर्न हो जाए, इसका मतलब है ये बेस है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेस। तो हमने डिटेक्ट कर लिया, है ना, कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। और डिटेक्शन के बाद हमें इस लिटमस पेपर को इस स्केल, मेजरिंग स्केल के सामने लाके रखना है ना, और मैच करना है कलर। तो उससे हमें एक रेंज पता चल जाएगी, आइदर वो एसिडिक में फॉल करता है, हमें रेडिश टू येलोइश होता हुआ उस रेंज में अगर कलर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, थोड़ा पिंकिश सा कलर नजर आ रहा है, जो कि न्यूट्रल के बाद तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, वो कहीं ना कहीं एसिडिक रेंज में नजर आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं लिटमस पेपर ब्लू टर्न हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो अल्कलाइन है ना, अल्कलाइन के साइड में हमें ब्लू नजर आ रहा है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। तो आई होप आपको पीएच समझ में आ गया। अब बुक की लैंग्वेज देखते हैं, बुक या फिर कहीं से भी इंटरनेट की लैंग्वेज हम देखते हैं। सो द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन अ logarithmic scale on which, so this is a logarithmic scale that is given on the screen, on which 7 is neutral, lower values are more acidic and higher values are alkaline। ठीक है, इसके साथ साथ और एक बात याद रख लीजिएगा कि पीएच मतलब जहां H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। तो जहां H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे एसिडिटी भी तो ज्यादा होगी। जहां कंसंट्रेशन कम होगी हाइड्रोजन आयन की, H प्लस आयन की या हाइड्रोनियम आयन की, वहां पे एसिडिटी भी कम होगी। ओके, तो याद रखिएगा
H+ आयन कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होगी वहां pH लो होगा, ठीक है, और लो होगा मतलब वो एसिडिक होगा। आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए अब हम जो लास्ट स्लाइड्स में हम पढ़ के आ रहे हैं वो इस स्क्रीन पर इस स्लाइड पे हम देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है पीएच से रिलेटेड जो कि आप डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन में। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है बैटरी एसिड है, सबसे न्यूट्रल हमें पता है वाटर है, सबको पता है। ओके, देन ड्रेन क्लीनर जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। ओके, हमारे घर में इजीली मिलने वाला टमेटो, किचन में ऑरेंज जूस, ठीक है, ये सारे जो है एसिडिक है। फिर यहाँ अमोनिया, ब्लीच, जो भी वॉशिंग पाउडर वगैरह है ना, सोपी वाटर, वो बेसिक में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, चलिए अब समझते हैं बफर क्या होता है। ओके, बफर समझने के लिए सिंपल सी बात मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए आप कोई लैब में काम कर रहे हैं और वहाँ आपने कुछ सोल्यूशन बना के रखी है, बहुत सारे सॉल्ट्स आपने लिए और कुछ सोल्यूशन आपने बना के रखी है। उस सोल्यूशन का पीएच चेंज ना हो जाए किसी भी एसिड या बेस को डालने पर, इसलिए आप बफर का यूज करते हैं। ओके, ठीक है, तो किसी भी सोल्यूशन का जो हम कह सकते हैं पीएच चेंज ना हो जाए, उसकी पीएच चेंज हो जाएगी तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, है ना। और अपॉन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस, अगर हम कोई भी एसिड और बेस ऐड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे, ये आपका एक बीकर है जिसमें आपने जो सॉल्यूशन बना के रखा है, अगर इसमें आप कोई भी एसिड और बेस यूज कर रहे हैं तो इसकी जो पीएच है वो चेंज ना हो जाए, इसलिए हम बफर का हेल्प लेते हैं, बफर ऐड करते हैं, ठीक है। तो बफर होता क्या है, वीक एसिड और इसके कंजुगेट बेस का एक सॉल्यूशन होता है बफर, ठीक है। अ बफर इज अ एक्सट्रीमली यूजफुल सॉल्यूशन यूज्ड इन एसिड एंड बेस केमिस्ट्री। तो ऑब्वियसली आपको मैंने उसकी यूजेस बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था बफर का, और आई होप आप लोगों को कुछ बेसिक समझ आएगा इससे, है ना, पीएच और बफर के बारे में एग्जैक्टली होता क्या है। डीप कॉन्सेप्ट में हम जाएंगे पीएच और बफर के बारे में आने वाले लेक्चर सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स शेयर करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं और अपने डाउट्स पर्सनली मुझे शेयर कर सकते हैं और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ पर्सनली। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।